जय श्री कृष्ण मित्रों। ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। जो हमारा नया चैनल है इसके बारे में जो वीडियो हम बना रहे हैं, आज इसमें हम आज विषय लेंगे जैसे वैदिक ज्योतिष के बारे में। जैसा आप लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा भी था, गुरुजी वैदिक ज्योतिष के बारे में भी जानकारी दीजिए। तो मैं आज इसमें जो नया चैनल है इसलिए नया टॉपिक हम लेके चलेंगे। जीरो से ही सिखाएंगे, वैदिक ज्योतिष भी आप लोगों को सिखाएंगे। आज मैं प्लेलिस्ट भी वैदिक ज्योतिष की इस नए चैनल पर भी बना दूंगा, तो आप जो नए विद्यार्थी हैं या जो भी विद्वान सीखना चाहते हैं जीरो से वैदिक ज्योतिष, वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों से भी कहें कि गुरुजी जो है वैदिक ज्योतिष जो है जीरो से सिखा रहे हैं, तो आप लोग वैदिक ज्योतिष भी इस पर सीखें। तो आज का विषय होगा वो है तारा का विचार। जैसे तारा आप जानते हैं, नक्षत्रों को तारा भी कहा जाता है। तो इसमें ताराएं कितनी होती हैं, ताराओं को बांटा कैसे गया है, उनका फल क्या है, इन ताराओं का विचार कहां कहां करना चाहिए, और कहीं अशुभ तारा में हमने कोई काम कर भी दिया है तो उसका उपाय क्या है, कैसा उपाय हम करके अपने उससे निवृत्ति पा सकते हैं कि वो तारा हमारे लिए कष्टकारक ना हो। सबसे पहले ध्यान रखना कि जैसे चंद्रमा का बल देखा जाता है, चाहे विवाह हो, चाहे यात्रा हो, या हम किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो चंद्रमा का बल देखते हैं। चंद्रमा का बल चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, दोनों में आप देख सकते हैं। लेकिन जो चंद्र बल है ये केवल कृष्ण पक्ष में देखा जाता है। आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो आप कृष्ण पक्ष में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको तारा बल देखना अनिवार्य हो जाता है। आप कहीं किसी यात्रा के लिए जा रहे हैं तो तारा बल देखिए, किसी को ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तब तारा बल देखिए कि उसके लिए तारा शुभ है नहीं शुभ है, उसका ये कार्य सफल होगा नहीं होगा। तो आज हम विचार करेंगे तारा का विचार। सबसे पहले आपको आना चाहिए, तो हम वैदिक ज्योतिष में सीखते हैं कि तारा का विचार करना। फिर तारा का जो अशुभ फल है उसका जो निवारण कैसे है, उपाय क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान सीख लीजिए कि तारा होती कितनी है और कैसे गिनती करेंगे आप। जो भी आपका जन्म नक्षत्र है, जब आप जन्म लेता कोई बच्चा या जातक जन्म ले, उसके जन्म नक्षत्र से क्रम से आप गिनती करेंगे। जो भी बच्चे का जन्म नक्षत्र है वहां से आप क्रम से गिनती करिए। तो पहला क्रम जो पहला जन्म नक्षत्र से ही, जन्म नक्षत्र से अगर हो तो पहला नक्षत्र क्या होगा, जन्म, दूसरा संपत, तीसरा विपत, चौथा क्षेप, प्रत्यारी, साधक, बद, मैत्र और अतिमैत्र। इस प्रकार ये 9 तारे हो गए। 27 नक्षत्र कितने हैं, 27। अब 27 को आप इन 9 से भाग कर दोगे तो 3-3। इसी तरह जन्म के 3 हो जाएंगे, संपत के 3, विपत के 3, क्षेम के 3, प्रत्यार के। इस तरह क्रम से वो 27 नक्षत्रों के इस तरह से आपके वो बन जाएंगे। सारे नक्षत्र जो है 3-3 नक्षत्रों का बन जाएगा, क्रम से आपका बन जाएगा। तो जो भी जन्म नक्षत्र है गिनती आपकी वहीं से प्रारंभ होगी। पहले आप अपना जन्म नक्षत्र लिखेंगे, फिर क्रम से संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, बद, मैत्र, अतिमैत्र लिख लेना। उसके बाद जो भी आपका नक्षत्र है उसे क्रम से लिखते चले जाना। तो इस तरह से आपका चार्ट तैयार हो जाएगा कि कौन कौन से नक्षत्र आपके लिए शुभ है और कौन कौन से नक्षत्र आपके अशुभ है। यानी जन्म में कौन कौन से आ रहे हैं, संपत्ति में कौन कौन से आ रहे हैं, विपद में कौन कौन से नक्षत्र आपके आ रहे हैं, क्षेम में कौन कौन से नक्षत्र आ रहे हैं, वो आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार आपको प्राप्त हो जाएगा। ये तो आपको निकालने की विधि मैंने आपको बता दी। ताराएं आप लोग अपनी निकालेंगे कैसे, कौन मेरे लिए शुभ है, कौन से नक्षत्र मेरे लिए शुभ है, कौन सा नक्षत्र अशुभ है, कौन जन्म में है, कौन संपद में है, कौन विपद में है, इसकी जानकारी आप इस प्रकार से निकालोगे। फिर देखिए कि शुभ तारा आपके लिए कौन सा होगा। शुभ होगा जो जन्म नक्षत्र से पहला हो, दूसरा हो, चौथा हो, छठा हो, 8वां और 9वां। ये जो तारे जो क्रम से आपके आएंगे, तो सभी में 3-3 नक्षत्र आएंगे। तो वो जो तीनों नक्षत्र इस तरह क्रम में आएंगे, पहले में, दूसरे में, चौथे में, छठे में, 8वें में, वो आपके नक्षत्र आपके लिए शुभ होंगे। वो तारे आपके लिए, तारा क्या होता है, तारा जो नक्षत्र होगा, नक्षत्र में तारों की संख्याएं होती हैं, तो वो तारा आपके लिए शुभ होगा। जन्म नक्षत्र से अगर तीसरा, 5वां, 7वां जो पड़ेगा नक्षत्र आपका, वो आपके लिए अशुभ होगा। इसी तरह 5वें, 7वें, तीसरे, 5वें, 7वें में
जो क्रम से और भी नक्षत्र पड़ेंगे आपके 3-3, वो भी अशुभ होंगे। ठीक है, इस प्रकार अशुभ तारा निकालेंगे आप और शुभ तारा निकालेंगे। अशुभ तारा में आपका कौन सा आ गया? विपत, प्रत्यारी और वध, ये 3 तारे कौन से हैं? अशुभ हैं। और दूसरा पहला कौन सा है? जन्म शुभ होता है, संपद शुभ होगा, क्षेम शुभ होगा, छठा साधक शुभ होता है, 8वां 9वां यानी मैत्र और अतिमैत्र, ये ताराएं आपकी शुभ है। तो आपको शुभ अशुभ तारा बता दी गई। इसके बाद आप पूछोगे गुरुजी इसका विचार हम किस में करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि तारा का विचार हमें यात्रा में, विवाह में और चिकित्सा में करना चाहिए। आप यात्रा कर रहे हैं तो तारा आपकी शुभ होनी चाहिए। विवाह में भी तारा गुण मिलान किया जाता है। जब अष्टकूट आप मिलान करते हैं तो लड़के से लड़की की और या लड़के से कन्या की, वो तीसरी, पांचवी, 3, 5, 9 ये तारे नहीं आने चाहिए। उसकी आप गिनती करें, नक्षत्र से ही गिनती करोगे। लड़के के नक्षत्र से, कन्या के नक्षत्र से गिनती करो, फिर कन्या के नक्षत्र से बढ़ के गिनती करिए और जो भी संख्या आपकी आती है उसको 9 से आप भाग कर दें। और अगर वो 3, 5, 7 आती है तो समझ लेना अशुभ है। और 1, 2, 5, 6, 8, 9 आ रहा है तो आपके लिए शुभ तारा, वर कन्या का आपस में शुभ ताराएं होंगी। वो चीज मैंने तारा बल निकालना विवाह से संबंधित वो वीडियो हमने बना रखी है, जो आप चले जाना। हमने विवाह संबंधी मुहूर्त निकालना सिखा रखा है। उसमें विवाह में कैसे तारा विचार किया जाता है वर कन्या का, वो हमने सिखा रखा है, उसमें आप लोग सीख सकते हैं। फिर उसके उपाय, वैसे बाय चांस किसी ने देख लिया कि हमारा अशुभ तारा है और मुझे यात्रा करनी अनिवार्य है, तो वो क्या करेगा? तो उसका उपाय ये करेगा, जैसे मान लो विपत तारा है तो वो गुड़ है, खांड है, बूरा है, चीनी है, इसका दान करके वो यात्रा अपनी कर सकता है। बाई चांस इस तरह का शुभ योग बन गया और करना ही अनिवार्य हो गया है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। उसमें गुड़, खांड, बूरा दान करेंगे। किसमें? अगर विपत तारा है। दूसरा विपत कौन है? तीसरा वाला। जन्म का तारा में भी आपको अगर कहीं जाना है, कोई कार्य करना है तो वहां साग सब्जी का आप दान करके तब जा सकते हैं। प्रत्यारी का है तो उसमें क्या है? नमक का दान करना है। नमक का दान करके आप किसी को तब आप कार्य कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। बध है अनिनिधन नाम का जो तारा है, उसमें आप तिल का दान कर सकते हैं, तिल के पात्र का दान कर सकते हैं, तिल के तेल का दान कर सकते हैं, दक्षिणा दान कर सकते हैं। ये दान करके आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन विवाह है, अब विवाह है तो उसमें तो ये वर्जित माना जाएगा, उसमें आप ये काम नहीं करेंगे। दान भी हो तब भी हम राय नहीं देंगे करने के लिए कि आप उसमें करिए। मान लो चिकित्सा है, ऑपरेशन कराना ही कराना है, अनिवार्य हो गया कि नहीं भाई इस समय हमको कराना ही कराना, चिकित्सा है और वहां पे आपने देखा ये कोई अशुभ तारा पड़ रहा है और कराना अनिवार्य है, तो ये चीज का आप दान करा करके तब उसको ऑपरेशन चिकित्सा संबंधी कार्य करा सकते हैं। इससे तो जातक को आराम मिल जाएगा, जल्दी कष्टों का निराकरण हो जाएगा। तो हमने आपको बता दिया तारा कैसे आप देखोगे, तारा कौन कौन सी है, शुभ अशुभ तारा कौन सी है, इनका हमें विचार किसमें करना चाहिए? यात्रा, विवाह, चिकित्सा में। और अगर आप इसका उपाय करना है तो उपाय आपको बता दिए गए। अब आप ये पूछ सकते हैं गुरुजी इसको हम देखें कैसे, निकालें कैसे? हमको तो निकालना ही नहीं आता, हम तो जीरो से सीख रहे हैं। तो एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझा देते हैं तो आपके समझ में ये चीज आ जाएगी। उदाहरण क्या है? मान लो किसी का जन्म नक्षत्र जो है भरणी नक्षत्र है। मान लिया किसी जातक की कुंडली में उसका जो जन्म नक्षत्र है वो भरणी नक्षत्र है। एक उदाहरण हमने ले लिया कि 22/5/2024 को हमें ये देखना है कि इसकी यात्रा इसके लिए शुभ है कि नहीं है। ऑपरेशन माना कराना है तो इसके लिए शुभ होगा नहीं होगा, या विवाह कार्य हम करने जा रहे हैं इसके लिए शुभ है कि नहीं है। तो उस दिन हमने देखा कि 22 मार्च को हस्त नक्षत्र है। तो आप क्या करें? मैंने बताया था कि जो जन्म नक्षत्र है वहां से लेकर के जो जहां तक जिस तारीख का आपको विचार करना है उस तारीख को जो नक्षत्र है वहां तक आप गिनती करेंगे। भरणी से लेकर के, जैसे भरणी नक्षत्र जन्म का है तो भरणी नक्षत्र से लेकर के जिस दिन का आप विचार कर रहे हैं उस दिन का नक्षत्र तक आप गिनती करें, गिनती करिए, गिने। तो हमने हस्त भरणी से लेकर हस्त तक गिनती करी, तो गिनिए भरणी, अश्विनी भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, भद्रा, पुनर्वसु, पुख्य,
अश्लेष, मघ, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त कितने हो गए 12। तो इस तरह हमने क्या देखा कि यह भरणी से लेके हस्त तक कितने हो गए 12वां नक्षत्र जो है वो हस्त है। तो 12वां नक्षत्र हमारा हस्त आ गया। अब कितनी ताराएं होती है 9, मैंने आपको बताई 9 ताराएं हैं। तो 9 से आप जैसे 9 से ज्यादा है 12, तो आप क्या करें 12 को 9 से आप भाग कर दीजिए। तो 9 एक 9, तो 12 में से 9 गया तो बचा आपका 3, शेष कितना आया 3। तो तीसरा आपका कौन सी तीसरा नंबर पे कौन सा तारा है ये देख लीजिए, जन्म संपत्ति। तीसरे नंबर पे आपका विपत है, विपत नाम का आपका तारा है। मैंने लिख दिया तीसरे नंबर पे आपका कौन सा है विपत तारा है, जो कि अशुभ है। तीसरा मैंने शुभ बताया। अशुभ तारे कौन कौन से हैं आपके, तीसरे, पांचवें, सातवां, ये आपका अशुभ तारा है। तो अगर 3 आ गया तो समझो अशुभ तारा है। तो एक अशुभ करना है, अशुभ तारा आ गया आपका। तो आपने क्या देखा कि इस दिन अगर हम कोई यात्रा करते हैं, जो जातक जो भरणी नक्षत्र में जिसने जन्म लिया है, मेष राशि का हुआ, भरणी का मेष राशि का कोई जातक है, अगर वो 26 मार्च 24 को यात्रा करता तो उसके लिए, चाहे यात्रा करता तो अशुभ होता, ऑपरेशन कराता तो उसके लिए अशुभ है, विवाह करता तो उसके लिए अशुभ है। इसलिए आपने देखा कि एक भरणी नक्षत्र यानी मेष राशि वाले का, भरणी नक्षत्र वाले का वो तारीख जो है 26 मार्च, चाहे ये तीनों चीज उसके लिए अशुभ थी। कौन कौन सी चीजें, यात्रा, ऑपरेशन, विवाह, इस तरह का कोई काम करते हैं राशि वाले, तो उनके लिए ये 2 तारीख थी अशुभ होती। ठीक है। अब आज आप पूछ सकते थे गुरुजी मान लो 26 मार्च को ये जातक जो है अचानक इसको यात्रा करनी अनिवार्य हो जाती है, तो ये उपाय क्या करता। तो 26 मार्च को अपने देखा विपत था, तो विपत के मैंने आपको उपाय क्या बताया था कि विपत नाम का कोई जातक है, विपत है, कतारा है, वो गुड़ है, खांड है, बूरा या शर्करा का दान करके जा सकता है। अगर इसको अनिवार्य है विपत में यात्रा करनी ही करनी है, तो सबसे पहले गुड़, खांड या बूरा का वो किसी गरीब को दान कर दे, उसके पास चला जाएगा तो इसकी अशुभता का परिहार हो जाएगा। अगर बाई विपत का, अशुभ का ये क्या है वो हो जाएगा। मान लो उसको ऑपरेशन करना अनिवार्य है, या बीमार पड़ा है, उसे अपनी दवा के लिए, इलाज के लिए जाना है, चिकित्सा करानी ही करानी है, और घर से बाहर जाना है, उसको निकलना है, इलाज के लिए जाना ही जाना है, अशुभ योग बन गया, तो विपत में मैंने बता दिया यही गुण, खाट, बूरा, इसका वो दान करके चला जाए और अपने चिकित्सा का इलाज कर ले। लेकिन विवाह कार्य में ये हमेशा वर्जित ही माना जाएगा। वो अगर है तो समझ लो आप विवाह नहीं करेंगे, वो तारीख आप टाल लीजिएगा, नेक्स्ट तारीख आप उस जातक को दे सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आती कमेंट करके पूछ लेना कि तारा का विचार कैसे किया जाता है, इसका परिहार कैसे किया जाएगा, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।